मुल्क भर में आज ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जाएगी। नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात होंगे। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी दी जाएगी। मुल्क भर की मंडियों में खरीदारी के आखिरी लम्हात, कई मवेशी मंडियां खाली हो गई। कराची मंडी में 8 अरब का कारोबार हुआ। लाहौर में जानवर कम और खरीदार ज्यादा। इस्लामाबाद में भी व्यापारियों के वारे न्यारे। बस चंद घंटे बाकी, फिर कुर्बानी होगी। बच्चा पार्टी, मेहमान जानवरों के लिए उदास। बड़ी ईद से पहले कसाईयों के भी नखरे, पैसे बनाने के लिए छुरियां तेज कर ली। जानवर ज़िबह कराने के लिए मुंह मांगे पैसे मांगने लगे। बड़े त्यौहार का फायदा उठाने के लिए मौसमी कसाई भी मैदान में आ गए। छुरियां तेज करवाने और नई छुरियां खरीदने के लिए रश। मजे मजे के पकवान में इस्तेमाल होने वाले हरे मसालों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। बड़ी ईद के लिए खवातीन की बड़ी तैयारियां, जूते, कपड़े और मैचिंग की ज्वेलरी की खरीदारी। बच्चे और खवातीन शॉपिंग में पेश रहे। हाथों पर मेहंदी लगाने के जतन। खूबसूरत लिबास खरीदने के बाद खूबसूरती निखारने के लिए खवातीन का ब्यूटी पार्लर्स में रश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद की मुबारकबाद। कहा, ईद उल अज़हा कुर्बानी, मसावात और हमदर्दी के जज्बे की अलामत है। अल्लाह जिंदगियों में सुकून और खुशहाली अता फरमाए। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की भी मुलाकात, मुबारकबाद। कहा, ये दिन हमें कुर्बानी, सब्र और बर्दाश्त का दर्स देता है। आज मुल्क को शिद्दत पसंदी से पाक करने का अहद किया जाए। मरियम नवाज का भी ट्विटर पर ईद मुबारक का पैगाम। पाक फौज की भी अवाम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक आज का दिन शहदाए पाकिस्तान की लासवाल कुर्बानियों को याद रखने का दिन है। शहदाए वतन हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन, ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का मईशत और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात बढ़ाने के अज़्म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर से टेलीफोन पर गुफ्तगू। ईद की मुबारकबाद दी। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने का अज़्म। बाहमी मुशावरत और राबिते बरकरार रखने पर इत्तफाक। सऊदी अरब, UAE, फ़लस्तीन, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और अमेरिका समेत कई ममालिक में ईद उल अज़हा, मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। क़ाबिज़ इस्राईली हुक्काम की पाबंदियों के बावजूद हज़ारों फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अक़सा में नमाज ईद अदा की। इस्तांबुल की आया सोफिया और दीगर ममालिक की मसाजिद में भी बड़े बड़े इज्तिमात। पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए बॉन्डेड स्टोरेज पॉलिसी का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक़ मलिक कहते हैं, पॉलिसी की वजह से मुस्तक़बिल में पेट्रोल की किल्लत नहीं होगी। ईद पर आवाम के लिए उम्मीद लाए हैं। रूसी तेल की दूसरी शिपमेंट पाकिस्तान पहुंच गई। आज़रबाईजान हर माह गैस की शिपमेंट देगा। कराची पोर्ट किसी के हवाले नहीं किया, सिर्फ टर्मिनल दुबई कंपनी को दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी का तरीक़ाकार तब्दील। हुकूमत ने पॉलिसी की मंजूरी दे दी। अब गैर मुल्की सप्लायर्स पाकिस्तानी पोर्ट तक पेट्रोलियम मसनूआत खुद लाएंगे। मकामी बैंक में LC खुलने के साथ ही पेट्रोलियम मसनूआत रिलीज कर दी जाएंगी। नई पॉलिसी से दरामद पर बैंक चार्जेस और दीगर इखराजात खत्म हो जाएंगे। लतीफ खोसा के घर पर फायरिंग। अंडरवर्ल्ड शूटर मोहसिन उर्फ लंबा पकड़ा गया। पुलिस हिरासत में मुलजिम ने वारदात का एतराफ किया। मास्टरमाइंड PTI रहनुमा जुबैर नियाजी को करार दिया। बताया 10 लाख में डील हुई, 1 लाख एडवांस लिया। अगला हदफ एहतिसास अहसन थे। DIG इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुलजिम सियासी जमात का सरगर्म रुकन है। मुल्क भर में आज ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जाएगी। नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात होंगे। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी दी जाएगी। मुल्क भर की मंडियों में खरीदारी के आखिरी लम्हात, कई मवेशी मंडियां खाली हो गई। कराची मंडी में 8 अरब का कारोबार हुआ। लाहौर में जानवर कम और खरीदार ज्यादा। इस्लामाबाद में भी व्यापारियों के वारे न्यारे। बस चंद घंटे बाकी, फिर कुर्बानी होगी। बच्चा पार्टी, मेहमान जानवरों के लिए उदास।
बड़ी ईद से पहले कसाईयों के भी नखरे, पैसे बनाने के लिए छुरियां तेज कर ली, जानवर ज़िबह कराने के लिए मुंह मांगे पैसे मांगने लगे। बड़े त्यौहार का फायदा उठाने के लिए मौसमी कसाई भी मैदान में आ गए, छुरियां तेज करवाने और नई छुरियां खरीदने के लिए रश। मजे मजे के पकवान में इस्तेमाल होने वाले हरे मसालों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। बड़ी ईद के लिए खवातीन की बड़ी तैयारियां, जूते, कपड़े और मैचिंग की ज्वेलरी की खरीदारी। बच्चे और खवातीन शॉपिंग में पेश रहे, हाथों पर मेहंदी लगाने के जतन। खूबसूरत लिबास खरीदने के बाद खूबसूरती निखारने के लिए खवातीन का ब्यूटी पार्लर्स में रश। दहशतगर्दों पर मुल्क की जमीन तंग, बाजोड़ और खैबर में फोर्सेस का ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक। बाजोड़ में मारे गए 3 दहशतगर्दों में से एक इंतहाई मतलूब कमांडर शफी शामिल, असलहा और गोला बारूद बरामद। मौलाकंड में हौलनाक वाकया, दामाद की ससुराल में घुसकर फायरिंग, बीवी समेत 9 अफराद को कत्ल कर दिया, 4 खवातीन, 3 मर्द और 2 बच्चे शामिल। पुलिस ने मरकजी मुलजिम समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा के बाद तदफीन, इलाके में फजा सोगवार। कराची में कनाडा से आने वाले शहरी डाकुओं के हाथों मारे गए। 3 रोज पहले जाँ बहक होने वाले अमीन को आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक किया गया। पुलिस अब तक मुलजिमान को न पकड़ सकी। मकतूल के भाई ने कहा, अगर अस्पताल में बरवक्त तिब्बी इमदाद मिल जाती तो अमीन की जान बच जाती। 10 रोज पहले हादसे का शिकार होने वाली टाइटन आबदोस का मलबा बहरे ओकियानूस से निकाल लिया गया, वीडियोस जारी। हादसे में 2 पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए थे। आबदोस टाइटैनिक का मलबा देखने के मिशन पर गई थी। डोनाल्ड ट्रंप का बगैर इजाजत खुफिया दस्तावेजात तहवील में रखने का एतराफ। स्टाफ मेंबर्स से खुफिया दस्तावेजात पर बातचीत की मुबैना ऑडियो CNN ने नशर कर दी। ट्रंप जनरल मार्क मिली से मुताल्लिक बात कर रहे हैं। जनरल मार्क का कहना था ट्रंप ईरान पर हमला करना चाहते थे। साबिक अमरीकी सदर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। पेरिस में पुलिस की फायरिंग से 17 साला नौजवान हलाक, शहर में हंगामे फूट पड़े। मुश्तइल मुजाहिरीन ने कई गाड़ियों और अमलाक को आग लगा दी। पुलिस ने 9 अफराद को हिरासत में ले लिया। मकतूल अल-जज़ायरी नशाद फ्रांसीसी और किराए की गाड़ी चलाता था। इस वाक़े में मुलव्विस पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार। क्रिकेट वर्ल्ड कप के वेन्यूज पर भारत के अंदर से आवाजें उठना शुरू। भारतीय पंजाब के वजीर खेल मोहाली को नजरअंदाज करने पर नाराज, बोले अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को इफ्तिताही मैच, पाक भारत मैच और फाइनल भी दे दिया गया। पंजाब को एक भी मैच नहीं दिया। ये सब सियासी मदाखलत के बाइस हुआ। और एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट का पहला दिन ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेटों पर 339 रन बना लिए। मैच के दौरान मुजाहिरीन ने पिच पर धावा बोल दिया। जॉनी बेयरस्टो ने एक शख्स को उठाकर मैदान से बाहर किया।